अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास एक क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सॉल्यूशंस अपलोड किए हुए हैं, वो सब के सब मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल जाएँ। इसके अलावा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा भी सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है जो मैं पढ़ रहा हूँ कि सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो 1 से लेकर 4 तक जो पार्ट्स लिखे हुए हैं आपने इनको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। किस तरीके से? बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, के टर्म्स को पहले सिमिलर बनाना है, यानी अगर कोई टर्म सिमिलर होगी फिर तो डायरेक्ट ही कंबाइन करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। और अगर कोई टर्म सिमिलर नहीं होगी, सिमिलर का मतलब एक जैसी नहीं होगी, पहले उसको सिमिलर बनाएंगे, उनको कंबाइन करेंगे और उसके साथ ही उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी नज़र आ रही है और पार्ट नंबर 1 भी नज़र आ रहा है। तो देखें यहाँ पे कोई सिमिलर टर्म्स नहीं है। आप देख सकते हैं पहले स्क्वायर रूट ऑफ 45 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 20 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, यानी आपको एक जैसी टर्म्स नहीं नज़र आ रही जिसको हम सिमिलर टर्म्स बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पहले आपने इनको एक जैसा बनाना है। वो किस तरह बनाएंगे कि जितने भी ये रूट्स आ रहे हैं इनके नीचे जो भी नंबर लिखा हुआ है इनकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें। जैसे पहले वाले स्क्वायर रूट जो है यहाँ पे उसके नीचे 45 लिखा हुआ है, तो आप 45 की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये बहुत आसान है, आपको पता है 45 जो है बेसिकली 3 के टेबल में आता है। तो 3 15 टाइम्स कितना होता है? 45 आपको पता है। तो 15 को भी देखें तो 3 5 टाइम्स कितना होता है? 15, और 5 कितना होता है? 1 टाइम्स 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 दफ़ा 3 आ रहा है, 1 दफ़ा 5 आ रहा है। तो जो 2 दफ़ा 3 आ रहा है इसको आपको पता है हम किस तरह लिखते हैं, ये मैं इसी एक्सरसाइज में समझा चुका हूँ। 2 दफ़ा 3 है तो उसको लिखेंगे 3 की पार्ट 2, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और साथ आ जाएगा यहाँ पर 5। आगे करते हैं -3, और ये जो 20 है इसका भी आप इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए इसके भी फैक्टर्स निकाल लें। तो ये 2 के टेबल पर आता है, 2 10 टाइम्स 20, 2 5 टाइम्स 10 और 5 तो 5 पर ही डिवाइड होगा, यानी 5 1 टाइम्स 5। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। 2 दफ़ा 2 है, 1 दफ़ा 5 है, क्योंकि 2 दफ़ा 2 है तो 2 की पार्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे चलते हैं तो देखें ये तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, प्राइम फैक्टराइजेशन वो खुद ही काफ़ी होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे का वैसे। अब आप ये सब जानते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे शो करवाने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी स्क्वायर रूट आता है उसके नीचे कोई नंबर के ऊपर पार्ट 2 होती है तो वो पार्ट 2 उस स्क्वायर रूट से क्या हो जाती है? कैंसिल। यानी 3 के ऊपर जो पार्ट 2 है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 की पार्ट 2 पे अलग से अप्लाई होता है, 5 पे अलग से होगा। तो जब इस पे होगा तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 3 कहाँ आ जाएगा? बाहर, और सिर्फ स्क्वायर रूट किस पे बच जाएगा? 5 के ऊपर। ये मैंने कर लिया। इधर भी ऐसा ही होगा, ये जो 2 के ऊपर स्क्वायर है ये और 5 पे अलग से स्क्वायर रूट है, 2 के स्क्वायर पे अलग से स्क्वायर रूट है, तो 2 का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये 2 आ जाएगा बाहर 3 के साथ। तो जब किसी नंबर को स्क्वायर रूट से बाहर लिखते हैं तो जो नंबर पहले से बाहर लिखा होता है वो उससे मल्टीप्लाई होता है। तो आप लिखेंगे 3 और अंदर ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो सिर्फ 2 बचेगा, तो ये बाहर लिखेंगे तो 3 टाइम्स 2 और स्क्वायर रूट सिर्फ आ जाएगा 5 के ऊपर। इस तरीके से आगे चलें। इधर तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 4 वैसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसको वैसे का वैसे उतार लें, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको आप देख लें 3 2 टाइम्स कितना होता है? 6, यहाँ पे 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और यहाँ पे एट द एंड कितना बच गया? 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आप देखें सिमिलर टर्म्स हैं वो किस लिहाज से? इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 5, इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 5, इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 5, इन सब में स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ रहा है। बाहर बेशक डिफरेंट नंबर्स हो लेकिन इनको सिमिलर ही मानेंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह अगर आपके पास लिखा आ जाए 1x प्लस 2x प्लस 3x। तो आप ये नहीं कह सकते सिमिलर टर्म नहीं है, आप इनका वेरिएबल देखते हैं कि ये तो सेम है, ये तो कॉफिशिएंट्स हैं, ये चाहे कुछ भी हो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो यही काम आपने यहाँ पर भी करना है कि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट्स हैं, जो इनके रेडिकल साइन है वो सबके सेम है, तो इनको सिमिलर टर्म्स में हम कंसिडर करेंगे। अब इसके साथ अगला स्टेप क्या होगा कि जो चीज़ सेम होगी उसको आपने कॉमन निकाल लेना है। कॉमन का क्या मतलब? उसको बाहर लिख लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वो तीनों में होना चाहिए जो कि है, तो आप इसको बाहर निकाल लेंगे कॉमन। और जब कॉमन निकालते हैं आगे ब्रैकेट्स डालेंगे, तो इनको कॉमन निकालने के बाद जो चीज़ बचेगी उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो पहले वाले स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ 3 था, 3 बचा तो 3 लिखेंगे, इसके साथ 6 था यहाँ पे 6 लिखेंगे, इसके साथ पॉजिटिव 4 था तो यहाँ पे पॉजिटिव 4 लिख लेंगे। इस तरीके से आप ये वाला ही स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसके राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आप राइट साइड पे लिख दें और यहाँ पे लिख दें 3 - 6 + 4। ये वाले स्टेप को ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम ही है। आगे करते हैं इसको, तो देखिए 3 में से 6 माइनस करें, कितना आता है? -3 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 निकालेंगे 3 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -3। तो आप इसको लिख लें यहाँ तक कि ये बन जाएगा -3 और आगे इसमें प्लस क्या हो रहा है? 4।
तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 माइनस करें 1, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 4 का, उसके पीछे प्लस है तो +1, तो 1 को पहले लिखेंगे और रूट को उसके आगे लिखेंगे, यानी आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये इसका आंसर है। और इसी को आप खाली स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। तो ये हमने कर लिया इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 2 नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखें कोई भी टर्म्स एक जैसी नहीं है कि स्क्वायर रूट के नीचे सबके डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 300 है। तो इनको पहले एक जैसा बनाना पड़ेगा ताकि सिमिलर बन जाए, फिर इनको कंबाइन करके इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मैंने आपको बता दिया जो भी इन रूट्स के नीचे नंबर आ रहा होता है अपने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो पहले वाला जो रूट है यानी स्क्वायर रूट, उसके नीचे 12 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये बहुत आसान है, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम्स 3। 2 दफ़ा 2 आ रहा है, 1 दफ़ा 3 आ रहा है, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, बाहर वाला 4 वैसे ही, यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन, 2 दफ़ा 2 है तो 2 की पावर 2 लिखना पड़ेगा, और 1 दफ़ा 3 है तो 3 की पावर 1 या खाली 3 लिख देंगे तो एक ही बात है। आगे चलते हैं 5, अभी लिखा हुआ 27, तो यहाँ पे इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं प्राइम, तो ये हो जाता है 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। तो 3 दफ़ा 3 आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर हम दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं, दो चीज़ों की ग्रुपिंग बनाते हैं, दो एक जैसी चीज़ों की ग्रुपिंग करते हैं। तो ये 3 दफ़ा 3 आ रहा है, तो इन दो को एक तरफ लिख लेते हैं, यानी इन दो को ग्रुप बना के लिख लेते हैं, जो कि होगा 3 की पावर 2, और ये जो एक्स्ट्रा 3 है इसको हम यहाँ पे वैसे का वैसे लिख लेते हैं। याद रखिएगा क्यूब रूट होता तो यहाँ पे पार्ट 3 बनाते, स्क्वायर रूट है तो नंबर्स को इस तरह लिखने की कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर पार्ट 2 आए या इवन पार्ट्स आए, आप इस तरह भी कह सकते हैं, वो भी सॉल्व हो जाती है। तो ये हो गया। आगे अब लिखते हैं 75 को, तो 75 की भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी इस तरीके से। तो 75 जो है ये आपके पास 3 पर डिवाइड जो है होता है 325 टाइम्स, तो 325 टाइम्स हो जाएगा। ये 25 तो आपके 5 पे डिवाइड होगा, 5 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो आप किस तरह लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे 3 बाहर वैसे ही, 5 2 टाइम्स यानी 5 के ऊपर पार्ट 2, और 3 तो एक दफ़ा आ रहा है, इसको वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब आगे बारी है 300 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो मैं इसके नीचे ही कर लेता हूँ, उसको बाद में रिमूव कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे 300 को आपने करना है। अब सबसे पहले आप देखें 300 जो है वो 2 पर डिवाइड होता है 2 150 टाइम्स, तो आप लिखेंगे 2 150 टाइम्स। अब 150 जो है ये भी 2 पर डिवाइड होता है 275 टाइम्स, और 75 से आगे मैंने अभी आपको करके दिखाई है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 पर डिवाइड होता था ये 325 टाइम्स, और 5 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। तो यहाँ पे आप देखिए कौन से नंबर आ रहे हैं दो दफ़ा, तो एक तो 2 आ रहा है 2 दफ़ा, एक तो 5 आ रहा है 2 दफ़ा, और 3 एक दफ़ा ही आ रहा है। तो जो 2 दफ़ा आ रहा है उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 5 भी 2 दफ़ा आ रहा है तो 5 का स्क्वायर, और 3 एक दफ़ा आ रहा है तो 3 की पावर 1, जिसको खाली 3 भी लिख देंगे तो काफ़ी है, और ऊपर इस तरह का रूट डाल के लिख लेंगे। ये हमने सबकी क्या कर ली, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट्स के नीचे जो भी नंबर्स लिखे होते हैं अगर उनमें किसी के ऊपर पार्ट 2 हो तो वो पार्ट 2 स्क्वायर रूट से कट जाती है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ने 2 की पार्ट 2 पे अलग से अप्लाई होना था, 3 पे अलग से, तो ये वाला स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे जस्ट बचेगा 2। तो जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो जो नंबर होता है वो बाहर आ जाता है, उसको बाहर लिख लेते हैं, और अगर पहले से कोई बाहर नंबर मौजूद हो तो वो उससे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे पहले ही बाहर 4 था और ये 2 बाहर आएगा तो 4 टाइम्स 2 हो जाएगा, और साथ स्क्वायर रूट जिस किस पे लगा रह जाएगा, 3 पे लगा रह जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है, 3 के ऊपर जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा, वो बाहर आ जाएगा, बाहर 5 है तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स 3 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट सिर्फ 3 पे लगा रह जाएगा, जो ये वाला 3 था। इधर भी ऐसे ही होगा, 5 पे जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 बाहर आ जाएगा जो कि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 5, और यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। और यहाँ पर दो चीज़ें ऐसी हैं, एक 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, 5 पे भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा वो अलग से बाहर आएगा, 5 पे जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से जब कैंसिल होगा वो अलग से बाहर आएगा, तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो चीज़ बाहर लिखेंगे, और सिर्फ स्क्वायर रूट बच जाएगा 3 के ऊपर। अब आप इनको सॉल्व कर लें, और 4 2 टाइम्स कितना होता है 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5 3 टाइम्स कितना होता है 15, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 5 टाइम्स कितना होता है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 2 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप देखें सिमिलर टर्म्स बन चुकी हैं, जब आपके पास रूट्स के नीचे जो स्क्वायर रूट्स हैं उनके नीचे सेम नंबर आ जाए तो आप समझ जाइएगा आपके पास सिमिलर टर्म्स बन चुकी हैं। अब ये तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ये प्लस का 15 है स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये नेगेटिव का 15 है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो प्लस माइनस माइनस, तो जब माइनस करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी जस्ट क्या बचेगा आपके पास 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे आखिरी वाला प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मैंने आपको कहा आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो कॉमन ले लें तब भी हो जाएगा, या डायरेक्ट 8 + 10 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख लें, वो भी ठीक है। तो मैं कॉमन से आपको पहला वाला पार्ट बताया, तो यहाँ पे भी उसी से बता देता हूँ। तो आप देखें क्या करें कि इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या आ गया कॉमन, इसको लिख लें बाहर, तो ब्रैकेट्स में जो बच गया उसको लिख लें अंदर। तो ब्रैकेट्स में क्या बचा, पहले वाले स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ था 8, दूसरे वाले स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ था 10,
ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आप यहाँ लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। तो अब आप 8 में 10 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 18 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इस सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो इसको हम कॉमन बोलना बोलते हैं, यहाँ पे हमने कॉमन निकाला है, दोनों में जो चीज़ आ रही थी उसको बाहर लिख लिया, ब्रैकेट्स में डाल के जो चीज़ बच गई उसको अंदर लिख लिया और ऐड कर लिया। तो ये हो गया पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 3 नजर आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, आगे राउंड ब्रैकेट्स हैं और उसमें 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी आपको सिमिलर टर्म्स नजर आ रही हैं, सब में आप देखें स्क्वायर रूट के नीचे सेम ही नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप इसको दो डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। पहले तो ये कि इस ब्रैकेट को ऐड कर लें, क्योंकि ऐड हो सकते हैं दोनों क्योंकि सिमिलर है, और जो चीज़ बचे उसको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, इस तरह भी हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप कॉमन ले लें, जो इससे पहले भी हम अप्लाई करते आए हैं। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है। जब भी दो सेम चीज़ें आपको मिल रही हो दो डिफरेंट टर्म्स के अंदर, तो वो कॉमन आ सकती हैं, उनको आप एज अ कॉमन बाहर लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो बाहर स्क्वायर रूट ऑफ 3 पहले से लिखा हुआ है उसको लिखे रहने देंगे, और ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो इसको आप निकाल देंगे ब्रैकेट के बाहर, और जो पहले से स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ था उसके साथ ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा, क्योंकि 2 के साथ जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आप बाहर लिख चुके हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे जो 3 के साथ जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये भी बाहर कॉमन जा चुका, तो यहाँ पे बचेगा 3। यानी इन दोनों स्क्वायर रूट ऑफ 3 को बाहर कॉमन निकाल लिया और अंदर बच गया 2 और 3, और एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो पार पहले से ही था ही था। अब आप देखें कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी दो स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं आप उनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 3, यानी जो नीचे वाले 3 थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए, ऊपर एक ही स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे बच गया 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना होता है, वो होता है 5, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट्स में 5। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर लें, 3 को 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5, ये वैसे का वैसे। अब स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है कैंसिल, तो ये बन गया 3 टाइम्स ऑफ 5, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पे 5 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, और 3 5 टाइम्स कितने होते हैं, वो होते हैं 15। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास 15, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब आपके पास सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 4 नज़र आ रहा है, तो इसको भी आप पिछले पार्ट की तरह कॉमन लेके भी कर सकते हैं, तब भी हो जाएगा। और अभी मैं इसको दूसरे मेथड से भी करके दिखा देता हूँ ताकि सारे मेथड्स आपके पास हों, तो आपको जो इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, क्योंकि बाहर नंबर स्क्वायर रूट के बगैर है तो इसको आसान है कि इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, तो आपको पता है 2 जस्ट इस बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 टाइम्स 12, और 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपने वैसे लिख देना है। आगे आप 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करा दें 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, तो 2 ने जस्ट इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाना है, तो 2 3 टाइम्स 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 को वैसे का वैसे लिख देना है। यहाँ तक आ गए। अब आप देखें इन दोनों में स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ रहा है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, कॉमन। तो जो चीज़ कॉमन आ रही है सेम है उसको आप लिख दें बाहर इस तरीके से, और ब्रैकेट्स डाल लें इस तरीके से। अब इन ब्रैकेट्स में वो नंबर लिखें जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 के अलावा थे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो बाहर लिख चुके हैं, तो इसके अलावा इधर क्या था स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ, वो था 12, तो इसको लिख लें। इधर क्या था, वो था 6, यानी -6, इसको लिख लें। और 12 - 6 कितना होता है, वो है 6, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे का वैसे ही 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर बन गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। आप इसको स्टार्ट में ही स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है, वो भी ईजी है। तो सारे स्टेप्स मैंने आपको सारे मेथड्स बता दिए हैं इसी क्वेश्चन में, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान रहें। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।